हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने मायके वाले घर से। और ये मेरी माँ का पहला काम होता है चिड़ियाओं के लिए पानी और दाना डालने का। हर रोज़ माँ सुबह उठ के इनके लिए भी खाने का इंतज़ाम करती है और फिर बाकी के काम बाद में होते हैं। तो आज मैं अपने गांव का टूर कराऊंगी। ये तो मॉर्निंग है सुबह सुबह, लेकिन शाम तक चलेंगे। अभी धूप होती है गांव में, शाम के टाइम इधर धूप ढल जाती है। तो इवनिंग में मैं गांव का टूर करूंगी। तो चलिए, धूप भी ढल चुकी है और अभी सामने वाले पहाड़ में धूप है और इस साइड छाया हो चुकी है। तो चलते हैं गांव को घूमने के लिए। बच्चों को दिखाती हूँ आज। बच्चे कब से कह रहे थे कि मम्मी एक बार गांव का टूर कराओ अपना, क्योंकि हम लोग गांव में आगे जाते नहीं हैं। ये हमारा गांव में स्टार्टिंग में ही घर पड़ता है, तो हम लोग यहीं तक आते हैं और यहीं से वापस चले जाते हैं। गांव में आगे कोई काम हमारा होता है तो तभी जाते हैं, अदरवाइज़ हम गांव में आगे नहीं जाते कभी। पहले जाया करते थे जब हमारे खेत वगैरह होते थे, अब तो कोई काम होता नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा जाते नहीं हैं। और चलिए, मैं बच्चों को लेके चलती हूँ गांव में। और वो सामने हमारा घर दिख रहा है दूसरी साइड से। और यहाँ गांव में कुछ ये खेत है नीचे और कुछ ये वेजिटेबल गार्डन है। इसमें सब्ज़ी वगैरह लगाई होती है लोगों ने। मिर्ची अभी शायद बो रखी है। और ये हमारा पुराना घर है, यहाँ हमारी गाय रहती थी। अब तो गाय है नहीं हमारे पास। और नीचे गाय रहती थी और ऊपर गाय के लिए चारा वगैरह रखा जाता था। और ये देखो, गांव में अब घर ज़्यादातर पक्के मकान बनने लग गए हैं। पहले घर कच्चे हुआ करते थे। पहले पुराने घर मिट्टी से, पत्थर से और लकड़ी से बनाए जाते थे और वो सारी चीज़ें गांव में ही अवेलेबल होती थी, बाहर से कुछ नहीं लाना होता था। लकड़ी, मिट्टी, पत्थर सब अपना ही हो जाता था, तो मकान बनाना थोड़ा इजी था उस चीज़ से। और अभी पक्के मकान बन रहे हैं रेत, सीमेंट, कंक्रीट और सरिया से, ईंटों से। तो वो फिर बाहर से मंगवाना पड़ता है मटेरियल। लेकिन इस गांव में अब काफ़ी सारे मकान पक्के बन चुके हैं। तो हम चलते हैं अभी गांव में नीचे की साइड। और ये ऊपर की साइड है। इसको वैसे बीच का हिस्सा है ये गांव का, तो इसे बीच का ख्वाल कहते हैं। और ये जो नीचे दिख रहे हैं घर, तो ये कुछ ब्राह्मणों के घर हैं। हमारे गांव में ब्राह्मण भी रहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग बमण ख्वाल। तो गांव में घर और जगह ऐसे ही डिसाइड करी जाती है, तल्या ख्वाल, मल्या ख्वाल और बमण ख्वाल करके बोला जाता है। जैसे शहरों में तो ब्लॉक और सेक्टर होते हैं, तो वैसे ही गांव में भी पता लगाने के लिए इसी तरह से नाम रखे जाते हैं कि तल्या ख्वाल है, मल्या ख्वाल है या बीच का है। और ये हमारा सामने दिख रहा है पंचायत भवन और ऊपर है कुल देवता का मंदिर। यहाँ पे गांव के सभी लोगों की मीटिंग वगैरह हुआ करती है। और ये भी नया घर किसी का बन रहा है। यहाँ पर पहले पुराना घर था जो टूट गया था, तो अब नया बनाया है उस जगह पे। और यहाँ से रास्ता छोड़ा गया है ऊपर वाली साइड जाने के लिए, बीच में थोड़ा सा। मैं बाद में बैक साइड से भी दिखाऊंगी इसको। और अभी हम चलते हैं आगे। ये यहाँ पे आंगन थोड़ा कम हो गया है इधर वाले घरों का। ये छोटा सा रास्ता लग रहा है, 10 फीट की गली टाइप का दिख रहा है यहाँ पर। और ये है पंचायत भवन। और ये देखो, यहाँ पर ये घर काफ़ी बड़ा था और ये अब जर्जर हो चुका है, टूट चुका है ये घर। और ये घर इसलिए भी टूटा है क्योंकि इन्होंने गांव में ही दूसरी जगह पे अपना दूसरा घर बना दिया है, तो ये घर अब ऐसे ही छोड़ रखा है, तो ये टूट चुका है। और गांव में घर ऐसे ही बनते थे, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से। तो ये पुराना घर है, तो काफ़ी बड़ा है उस टाइम का, उस ज़माने का ये घर काफ़ी बड़ा घर है ये। और इन घरों के गेट बहुत छोटे हुआ करते थे, ऐसे ही गेट बनते थे। और ये नीचे गाय और घास के लिए बनाया जाता था और ऊपर खुद रहते थे लोग। और ये देखो, ये पता नहीं पत्थर है, लकड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। डिज़ाइनिंग बड़ी शानदार हो रखी है इसमें। और गांव में घरों के गेट को छोटा इसलिए भी बनाया जाता था कि ठंड से बचा जा सके। गेट और खिड़कियाँ आपको पुराने घरों में बहुत छोटी छोटी देखने को मिलेंगी। और ये तिवरी वाले घर कहा जाता था इनको। तिवरी वाले घर बहुत कम लोगों के होते थे गांव में पहले। और ये देखिए, ये भी घर खाली पड़ा हुआ है यहाँ पर।
और यहाँ पर भी ये इतना बड़ा घर सारा खंडर पड़ा हुआ है। इसमें भी काफ़ी सारे रूम थे, 2-3 रूम अंदर और 3 रूम बाहर हुआ करते थे इसमें। और 3 और 3 6 रूम ऊपर और 6 नीचे थे लगभग। काफ़ी बड़ा घर था ये उस ज़माने का, लेकिन ये सारा टूटा पड़ा है। एक अंधी दादी रहती थी उस घर में पहले। और ये दूसरा घर है, इसमें तो सिंगल ही रूम है, ऊपर नीचे। टूटा पड़ा है, ये भी खंडर ही हो गए घर। तो किसी किसी ने अपने घर रिपेयर कर दिए हैं और किसी ने ऐसे ही छोड़ रखे हैं। और अभी ये एक और घर है दिख रहा हमें, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। काफ़ी बड़ा घर है ये भी उस ज़माने का। इसमें भी वही है, 3 कमरे बाहर, 3 अंदर, 12 कमरे हैं इसका मकान में भी भाई। और ये भी इतना बड़ा घर सारा खंडर पड़ा हुआ है और पता नहीं रिपेयर होगा भी नहीं होगा कभी। अभी हम चलते हैं गांव में आगे। यहाँ से कुछ घर नीचे की साइड भी हैं, लेकिन हम ऊपर की साइड चल रहे हैं। तो पहले इसी साइड दिखा देती हूँ बच्चों को। और ये भी घर इतना बड़ा घर है। और यहाँ से पहले मैंने नीचे की साइड को दिखाया था, अभी हम ऊपर चलते हैं। तो ऊपर वाला बीच वाली जो लाइन छोड़ गई थी उसे दिखाती हूँ। ये घर देखिए, ये भी पुराना घर है और ये मेंटेन कर रखा है क्योंकि इस घर में एक दादी रहती हैं अभी, तो उन्होंने अच्छे से मेंटेन करा हुआ है ये घर। और इस वाली लाइन में स्पेशल रास्ता नहीं है, लोगों के आंगन से ही जाना पड़ेगा, जो चौक जिसे हम कहते हैं गढ़वाली में आंगन को। तो वही आंगन से ही रास्ता होते हुए जाता है अगर आगे के घरों में जाना है तो। और ये वाला घर मैं फ्रंट से आपको दिखा चुकी हूँ आगे, और ये बैक से अभी दिखा रही हूँ। यही रास्ता था वो जो ऊपर आने के लिए यहाँ पर छोड़ रखा है ऊपर की साइड के लिए। और ये चौक से ही रास्ता जा रहा है आगे के लिए। और ये भी घर यहाँ पे खाली ही पड़ा हुआ है। ये भी घर काफ़ी बड़ा है। और आगे चलते हैं अभी। ये देखिए, ये पुराने ज़माने के घर हैं और कितने शानदार घर हैं उस टाइम के, लेकिन अभी ये घर खाली पड़े हुए हैं। ये देखो कितना शानदार घर है ये, और इतने बड़े बड़े आंगन हैं इन घरों में, लेकिन खाली पड़े हुए हैं। और ये घर देखो, ये तो पूरी तरह से टूट चुका है, खंडर हो चुका है। प्लेन करके दोबारा बनाना पड़ेगा इसमें तो। और ये कुछ लकड़ियाँ स्टोर करी हुई हैं लोगों ने अपने विंटर सीजन के लिए। भितर नौखदा याची ना पिसनुमा आर मती टंकी दरी छिनर पे ते याची मती अदन देसो हुइछ अरे कमो नहीं या कभी चाहिए जब पानी थोड़ा आई गया घरों में चाहे जद गए ब्याणो ना तो सब जद वही नहीं तो पानी टूटनी हुए ना पानी नहीं। हां हां ओ तो गिंबी नहीं हुआ वही तो। हां हां आता नाची सी बार से बांधने खाने ना हाँ खाना हाँ चाहिए। सुविधा तो खा रही हुई है ये गाँव में, पर तभी तो ये बनाना चाहिए जिन अब लोग ना खा रहे हो। और कुछ नहीं पर अब जार मान जाने कोने की चाहिए काम तो कारी छे ना बात समझ तो लोग को क्या रहे ना घर कुड़ू जी है ना तमल खा लो मत मंदिर में रहे रात से चाहिए क्या का घर में जाना है कि रात भी चाहिए चाहिए ना ना बनाना चाहो घर में। अब ये ख्वाल तो कुछ लोग ना जो उनके बड़े मथी बने यार तो इले की अब यूं बन रही थोड़े से ना। हाँ तो यहाँ पर हमारी दादी जी कह रही थी कि घरों में अपने मकान को रिपेयर ज़रूर करें। अगर आप गांव में आते हो तो फिर घर टूटे पड़े हैं तो फिर एक रात के लिए भी कहाँ जाना है गांव में, इसलिए अपने अपने घरों को रिपेयर करें, मेंटेन करके रखें। तो वही बात दादी जी कह रही थी कि बाकी के गांव में भी लोगों ने अपने पुराने घर अच्छे से मेंटेन कर दिए हैं, तो इस गांव में भी कर देने चाहिए लोगों को। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने तो कर भी दिए हैं और किसी ने यहाँ अपने घर दूसरी जगह पे बना दिए हैं। और ये देखो, ये जो गोल गोल दिख रहा है ये पुरानी चक्की है गांव की, जंदरू कहते थे इसको, जंदरू, जिसमें गेहूं वगैरह पीसा जाता था। अभी तो किसी ने बाहर रख दिया उसे। और ये देखो, ये भी सारे घर खंडर पड़े हुए हैं भाई।
गांव की तो हालत बुरी हो रखी है। इस साइड में ज़्यादातर घर ऐसे ही दिख रहे हैं जो टूटे पड़े हुए हैं। गांव में दूसरी साइड लोगों ने बना दिए हैं, तो वहाँ पे नए नए घर दिखते भी हैं बने हुए। ये देखो, तो बरसों पुराने छोड़ रखे हैं शायद, ऐसा लग रहा है। और अभी हम चलते हैं गांव में ऊपर की साइड। ये हम शॉर्टकट ले रहे हैं, ये मेन रास्ता नहीं है गांव में जाने का। ये हम लोगों के घरों से ऐसे ही शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं गांव में ऊपर की साइड जाने के लिए, नहीं तो हमें आगे से घूम के आना पड़ता ऊपर जाने के लिए। तो अभी चलते हैं हम गांव में दूसरी साइड, और ये गांव का लास्ट छोर है इस साइड को। और ये इतना बड़ा किचन गार्डन बना रखा है किसी ने, कितना शानदार किचन गार्डन है। सब्जियां वगैरह लगा रखी हैं, वहाँ बो रखी है नीचे। और यहाँ पे भी कुछ घर पुराने हैं और कुछ नए बना रखे हैं। इस साइड में काफ़ी सारे घर नए बन चुके हैं। और कितना शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से पहाड़ों का। वो जहाँ सामने पहाड़ दिख रहे हैं उसी साइड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम है। और वहाँ चौखंबा पर्वत भी दिखता है, लेकिन अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि धुंध सी लगी हुई है पहाड़ों में आग लगने की वजह से। नहीं तो चौखंबा पर्वत हमारे गांव से क्लियर दिखाई देता है। हिमालय पर्वत का जो चौखंबा पर्वत है वो यहाँ से दिखता है। और बच्चे थोड़ा आगे जा रहे हैं, सोच रहे हैं पता नहीं आगे गांव में कुछ और भी होगा देखने के लिए। लेकिन यहाँ गांव का ये लास्ट छोर है, तो अब यहाँ पे एक ही घर है। इससे आगे खेत और जंगल लग जाते हैं। इस साइड हम लोग आते नहीं हैं, हमारा आना जाना होता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमारा घर गांव के स्टार्टिंग में ही है। तो हम लोग इधर कम ही आते हैं, कोई काम पड़ेगा तभी आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते हम लोग। तो यहाँ आज मैं बच्चों को घुमाने के लिए लेके आई थी, स्पेशल गांव दिखाने के लिए। अब यहाँ से वापस चलते हैं। गांव में भी काफ़ी सारा है देखने के लिए गांव, तो अभी चलते हैं हम वापस। ये गांव का मेन रास्ता है गांव में आने का, तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा है, मेंटेन कर रखा है ये। और यहाँ पे इस गांव में काफ़ी सारे घर पक्के हैं बने हुए। ये देखो, ये शानदार घर बने हुए हैं यहाँ पर। और पत्थरों वाले घर तो किसी किसी के रह गए हैं, और ज़्यादातर वही घर है जो छूटे हुए घर है या छोड़ रखे हैं। नहीं तो सब लोगों ने ज़्यादातर पक्के मकान बना दिए हैं अभी गांव में। यहाँ से नीचे का पार्ट दिख रहा है गांव का, जहाँ से हम अभी होते हुए आए थे, वो नीचे वाला पार्ट है। और अभी हम बीच में घूम रहे हैं गांव में। ये देखो क्या शानदार घर बने हुए हैं। और वहाँ बच्चे किसी की छत पे चढ़ रखे हैं। ये पत्थरों वाले घर हैं, ऐसे ही घर बनते थे पहले गांव में, ऊपर पत्थर रख के। पत्थर भी काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं ये देखो कितने शानदार घर थे ये भी। और इन्होंने भी अपना घर गांव में दूसरी जगह पे बना दिया है, तो इसलिए ये घर भी यहाँ पर ऐसे ही है पड़ा हुआ। ये कोई लावारिस गाय लग रही है मेरे को, वहाँ पे खड़ी हो रखी है। और अभी चलते हैं हम ऊपर की साइड। ये शॉर्टकट रास्ते हैं ऊपर गांव में जाने के, तो आज बच्चों को जितना हो सकता है उतना दिखाऊंगी अपना गांव। और ये देखो, ये भी घर छोड़ रखा है। और यहाँ पर ये गोबर के ओपले बना रखे हैं, काऊ डंग जिसको कहते हैं। और ये घर भी पूरा खंडर पड़ा हुआ है, ये तो कुछ बचा ही नहीं है इस घर में अब तो। और ये भी घर छोड़ रखे थे, लेकिन यहाँ पे अभी शायद दोबारा से बना रहे हैं घर, मटेरियल पड़ा हुआ है, तो ये घर रिपेयर हो रहा है शायद अब। लेकिन यहाँ पे जो ये घर है, तो इन्होंने गांव में ही दूसरी जगह पे घर बना दिए हैं, तो इसलिए ये घर अभी ऐसे पड़े हुए हैं। और कुछ ये रिपेयर हो रहा है अभी। और इस घर में भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये देखो, यहाँ भी घर, काफ़ी सारे लोग इस गांव में घर बना भी रहे हैं, नए घर। कुछ पुराने घरों को ही रिपेयर कर रहे हैं कुछ लोग। तो अभी हम गांव में चलेंगे ऊपर, गांव के टॉप में। और ये रास्ता बहुत ही पतला सा रास्ता है। और इधर ये भी पुराना घर है, इसमें ये बालकनी निकाल रखी है, निमदरी बोलते हैं हम लोग गढ़वाली में इसको।
बालकनी जिसे कहा जाता है। और ये यहाँ पे रास्ता बहुत ही कंजस्टेड है, पतला सा रास्ता है। पहले तो हम लोग गांव में घास लेकर, लकड़ियाँ लेकर इसी रास्ते से आया करते थे। कुछ घर इस साइड भी हैं और हर एक घर को मैं फ्रंट से नहीं दिखा पा रही हूँ। और अभी हम ऊपर ही चल रहे हैं, गांव में टॉप पे चलेंगे। काफ़ी सारे घर कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी बन रही है और हर घर में जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। तो जहाँ जहाँ हमें रास्ता मिल रहा है हम उधर उधर जा रहे हैं अभी। और बच्चे मेरे से आगे जा रहे हैं तो उन्हें रास्ता वैसे ही नहीं पता है, वो निकल जा रहे हैं कहीं भी। तो मैं चल रही हूँ बच्चों के पीछे। और यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ स्टोर कर रखी हैं विंटर सीज़न के लिए। गांव में ज़्यादातर तो ठंडी रहती है, 10 महीने तो ठंडी रहती है, सिर्फ 2 महीने थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है, वो भी दिन में हल्की सी। सुबह शाम तो मौसम अच्छा ही रहता है यहाँ पर। और गांव में यहाँ बना रखे हैं लोगों ने घर। जो घर मैंने नीचे टूटे हुए दिखाए थे तो उन्हीं लोगों ने यहाँ गांव में ऊपर टॉप में बना दिए हैं घर अब। तो यहाँ ज़्यादातर उन्हीं लोगों के घर हैं जिनके घर मैंने अभी वीडियो में नीचे दिखाए थे टूटे पड़े। ये सारे घर नए बने हुए हैं और इसका नाम भी अब लोगों ने नई कॉलोनी रखा हुआ है, क्योंकि ये नए ही बने हुए हैं। तो इस जगह का नाम नई कॉलोनी है। और अभी हम जा रहे हैं गांव में ऊपर खेतों में, ऊपर की साइड में सबसे टॉप में चलेंगे। और यहाँ से गांव दिख रहा है नीचे, और ये खेत है कुछ गांव के। ये तो सारे खाली पड़े हुए हैं। इन खेतों में कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत खेती करी भी थी, तो बंदर और जंगली जानवर रहने नहीं देते उसमें कुछ भी, तो इसलिए अब ये खाली ही पड़े हुए हैं। और ये है हमारे गांव का वाटर टैंक। ये नया वाटर टैंक है, एक पुराना भी है दूसरी साइड में। और इसमें पाइपलाइन से पानी आता है काफ़ी दूर से, और फिर इसमें पानी स्टोर होके नीचे गांव में सप्लाई होता है। और ये देखो सनसेट हो रहा है अभी। वहाँ जहाँ सनसेट हो रहा है उस पहाड़ी के पीछे है मेरा ससुराल, उसी पहाड़ी में है पीछे की साइड को। और इधर ये गांव का टॉप है, तो यहाँ से चारों तरफ के पहाड़ दिखाई देते हैं। और यहाँ से होता है सनराइज़ सुबह मॉर्निंग में, इस वाले पहाड़ से होता है सनराइज़। और यहाँ पर ये एक खेत हमारा है छोटा सा कोने में। और ये खेतों के रास्ते पहले इसी रास्ते पे चला जाता था, क्योंकि खेतों में अनाज होता था तो उसके बीच तो जाते नहीं थे, तो ऐसे ही जाना होता था। बड़ा रिस्की था इसमें चलना। तो अभी तो खेतों में खेती होती है नहीं, तो अभी तो हम कहीं से भी जा सकते हैं, पर पहले इन खेतों में आना अलाउड नहीं होता था। ये पतला सा रास्ता बना रखा था साइड से जाने का, बस उसी पे चलना होता था। और ये देखो कितने बड़े बड़े खेत हैं। इन बड़े बड़े खेतों में पहले क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाता था, और 2-4 गांव के लोग मिलके खेलते थे। और मैच रखा जाता था मुर्गे का या बकरी का। जीतने वाली टीम को मुर्गा या बकरी, जिस चीज़ का भी डिसाइड करा होता था मैच जीतने पे, तो वो मिलता था। अभी तो गांव के ही छोटे बच्चे खेलते हैं इसमें। अब खेती होती नहीं है तो अब हमेशा खेलते हैं, लेकिन पहले केवल जब जिस सीज़न में खेत में अनाज नहीं होता था उसी सीज़न में खेला जाता था क्रिकेट। बाकी टाइम में अनाज होता था तो तब अलाउड नहीं था खेलना। ये गांव का टॉप है। यहाँ गांव में ऊपर हमारे गांव में ना चोटी है पहाड़ की और ना ही डांडा है, तो ये ऐसे ही प्लेन सा एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर खेत काफ़ी बड़े बड़े हैं। इन खेतों की लंबाई चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ नीचे दिख रहा है ज्वालपा देवी का मंदिर। बहुत ही फेमस मंदिर है वो इस इलाके का। जहाँ वो नीचे 2-3 रोडें दिख रही हैं उसी के सामने है ज्वालपा देवी का मंदिर। हमारे गांव से यहाँ टॉप से दिखाई देता है। और ये सामने है हमारे यहाँ पे भूमिया देवता का मंदिर, ये छोटा सा जो दिख रहा है। यहाँ पे मेला भी लगता है हमारे गांव का इस जगह पे। और ये उसके पीछे स्कूल है जो 6 क्लास से 8 क्लास तक की स्कूल है ये। दुनिया का बड़े बाण हो जाए स्कूलों बड़े स्कूल हमारे पुराने स्कूल से है। तुम कब बढ़ाना
अच्छा 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 मिल तो सिंगड़ा लेकर आना था तुम। अच्छा और सब ठीक ठाक। हाँ 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 अच्छा। और ये पेड़ भी हमारे गांव का है, बहुत पुराना पेड़ है ये पीपल का। इस पेड़ में कभी पहले झूला लगा करता था जब हम छोटे बच्चे थे। तार वाला झूला एक लगा होता था इसमें, और कभी कभी हम तो इसकी ब्रांचेस पे ही खेल लेते थे झूला। इसकी ब्रांचेस पकड़ के ऐसे ही झूल लेते थे। मजबूत होता है वैसे पीपल का पेड़। कितनी मोटी स्टेम है इसकी, बहुत ही पुराना पेड़ है ये। यहाँ पर 24 घंटे हवा चलती रहती है इस पेड़ के नीचे, बहुत ठंडी हवा आती रहती है। गांव का टॉप भी है ये, और टॉप में ये पेड़ भी है छायादार, तो यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा आती है। 24 घंटे बैठे रहो आप तो यहाँ हवा ही चलती रहती है यहाँ पर। और बच्चे चढ़ रहे हैं हमारे इस पेड़ में, पीपल के पेड़ में। एक मंदिर ये भी है हमारे गांव का, और ये मंदिर के सामने जो पीपल का पेड़ लगा है ये मेरे दादाजी ने लगाया था, काफ़ी बड़ा हो चुका है अब। और अब हम चल रहे हैं गांव में अपने वापस। ये यहाँ से टॉप से व्यू, ये रही प्राइमरी स्कूल, ये भी गांव के बहुत पास है ये स्कूल। और ये इतना बड़ा सा जो दिख रहा है ये है आम का पेड़। ये पेड़ आधा कट चुका है वैसे, पहले ये बहुत बड़ा हुआ करता था। इसकी इतनी ही मोटी एक और ब्रांच थी जितनी बड़ी ये वाली है। ये प्राइमरी स्कूल का व्यू फ्रंट से। और हम आ चुके हैं अपने गांव में वापस। यहाँ से गांव फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहा नाइट व्यू। गांव में कितना क्लियर मून दिखाई दे रहा है। शहरों में तो मून धुंधला सा दिखता है पोल्यूशन की वजह से, लेकिन गांव में बहुत शानदार क्लियरिटी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए जी, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।